कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज है, लेकिन क्या प्यार में इतना पागल हो जाएं कि किसी की भी हत्या कर दें। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था जिससे पूरा देश दहल गया था। शबनम और सलीम उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में रहने वाले दो ऐसे प्रेमी जोड़े हैं जो एक दूसरे के प्यार में इतना पागल हो गए कि अपने प्यार की खातिर इन्होंने एक दो नहीं बल्कि कुल 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। आखिर शबनम और सलीम ने इतने लोगों की हत्या क्यों की? ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जिसके कारण दोनों ने ऐसा कदम उठाया? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में शबनम के पिता शौकत अली की बड़ी इज्जत थी क्योंकि वो कॉलेज में लेक्चरर थे। शबनम का एक भाई इंजीनियरिंग कर चुका था तो दूसरा भाई MBA कर चुका था। शबनम खुद पहले इंग्लिश से BA की थी, फिर भूगोल से MA कर चुकी थी। शबनम को अपने पिता की ही तरह लेक्चरर बनने का ख्वाब था, लेकिन इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद शबनम को एक 5वीं फेल लड़का सलीम से प्यार हो जाता है। दोनों परिवार वाले से छिप कर एक दूसरे से मिलने लगे, फिजिकल रिलेशनशिप भी बना और शबनम 2 माह की प्रेग्नेंट भी हो गई। दोनों की प्यार के बाद जब शबनम के पिता और दोनों भाई को पता चला तो सभी ने इस पर ऐतराज जताया क्योंकि सलीम अनपढ़ और बेरोजगार था और कोई पढ़ा लिखा परिवार एक अनपढ़ गवार लड़का को अपने घर का दामाद के रूप में कैसे स्वीकार करता। शबनम ने सभी को समझाने की बहुत कोशिश की। सलीम को सबके सामने उसने अच्छा बताया, उसको सबके सामने उसने हीरो बना दिया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। पिता और भाइयों ने उसे सलीम को तुरंत छोड़ देने के लिए कहा। इस बात पर शबनम को बहुत बुरा लगा। उसके सिर पर अब खून सवार हो गया था। उसने यह बात सलीम को बताई। तब दोनों प्रेमी जोड़े कसम खाते हैं कि जीना है तो साथ जीना है और मरना है तो साथ ही मरना है। दोनों तय करते हैं कि निकाह तो हमारा ही होगा। शबनम अब अपने ही परिवार के लोगों को दुश्मन समझ बैठी थी। सलीम का प्यार और उसकी प्यार भरी बातों से शबनम ने अब मान लिया था कि परिवार को खत्म करके ही सलीम से निकाह किया जा सकता है। इसलिए उसने सलीम को अपने परिवार के लोगों को जान से मार देने के बारे में पूछी तो सलीम ने भी उसकी हाँ में हाँ भर दी। फिर शबनम ने सलीम से जहर मंगवाया। सलीम ने 13 अप्रैल 2008 को बाजार से जहर खरीदकर उसे दे दिया। 14 अप्रैल को परिवार के सभी सदस्य घर पर ही थे। उस दिन दोपहर को शबनम के दोनों भाई किसी काम को लेकर शहर निकल गए थे, लेकिन शबनम ने दोनों भाई को फोन करके वापस बुला लिया और कहा कल चले जाना। दोनों भाइयों ने शबनम की बात मान ली और घर वापस आ गए। उस दिन रात को सभी ने हंसी खुशी एक साथ बैठकर डिनर किया। शबनम ने किसी को भनक तक नहीं लगने दिया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। डिनर के बाद शबनम ने सबको चाय के लिए पूछा तो सबने हाँ कर दी। फिर वो चाय बनाने लगे। इसी दौरान उसने उबलती चाय में जहर मिला दिया। उसने सभी को चाय दी लेकिन खुद नहीं पी। चाय पीने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, जहां उनका दम घुटने लगा और सभी बेहोश हो गए या फिर शायद मर गए। लेकिन शबनम को शायद शक था कि कोई जिंदा बच न जाए, इसलिए उसने सलीम को फोन करके बुला लिया और सलीम भी अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आ गया। सलीम ने सबसे पहले शबनम के कहने पर ही उसके पिता शौकत अली के सीने पर कुल्हाड़ी मार दी। उसके बाद माँ, दोनों भाई, भाभी और मौसी की बेटी को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। रास्ते में ही एक तालाब में उसने कुल्हाड़ी को फेंक दिया। तभी सलीम को शबनम का कॉल आता है और कहती है वापस आ जाओ, भतीजा तो अभी जिंदा है और बहुत रो रहा है, जल्दी आ जाओ नहीं तो लोग आ जाएंगे। सलीम कहता है अब मैं नहीं आ पाऊंगा, उसको तुम मार दो। शबनम का थोड़ा सा भी दिल नहीं पसीजा और मात्र 11 माह का भतीजा जो बहुत रो रहा था उसका गला तब तक दबाए रखी जब तक वो मर नहीं गया। सुबह करीब 3 बजे शबनम दहाड़ मारकर रोने लगी। आसपास के लोग आ गए। शबनम ने सबको कहा घर में लुटेरे आ गए थे, उन लोगों ने ही सबको मार दिया। मैं बाथरूम में थी इसलिए मैं बच गई। 4 कमरों के घर में चारों तरफ सिर्फ लाशें ही नजर आ रही थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही करीब 10 थानों की पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई। डॉग स्क्वाड की टीम पूरे गांव का चक्कर लगा रही थी। फोरेंसिक टीम पूरे घर की बैरिकेडिंग करके सैंपल इकट्ठा कर रही थी। 7 लोगों का एक साथ एक ही दिन में मरना सबके लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे। इस कारण प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती भी हेलीकॉप्टर के जरिए अमरोहा पहुंच गई और रो रही शबनम के सिर पर हाथ रखते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। फिर 5 लाख रुपए का चेक देने का तुरंत ऐलान भी कर दिया।
लेकिन घटना स्थल पर मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर ने मायावती के पीए से शबनम को अभी मुआवजा न देने की अपील की, क्योंकि उन्हें शबनम पर शक था। इसलिए उन्होंने 24 से 48 घंटे का समय मांगा और कहा कि पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाए तब मुआवजा दिया जाए। 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पता चला कि किसी भी व्यक्ति ने मौत के पहले कोई संघर्ष नहीं दिखाया, मतलब किसी ने भी कुल्हाड़ी के वार को रोकने की कोशिश नहीं की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जहर के वजह से या तो उनकी जान जा चुकी थी या फिर वे सभी बेहोश थे। इंस्पेक्टर का पॉइंट यही था कि जब पूरा परिवार बेहोश था तो शबनम होश में कैसी थी। लेकिन उस वक्त जो हालात थे उसमें शबनम से पूछताछ भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए जांच इंस्पेक्टर ने बिना पूछताछ के ही पुख्ता सबूत जुटाना जारी रखा। कुछ समय बाद शबनम से पूछताछ किया गया। शबनम ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। उसने पुलिस को बताया कि बदमाश छत के जरिए घर में घुसे थे। यह उसका पहला झूठ था, क्योंकि जांच में पता चला कि सीढ़ी से छत तक जाने वाला दरवाजा अंदर से बंद था और उसको तोड़ा भी नहीं गया था। फिर बदमाश अंदर घुसे कैसे? सोचने वाली बात यह भी है कि अगर बदमाश छत के रास्ते से घर में घुसे होते तो छत तक पहुंचने के लिए बाहर से कोई सीढ़ी का जरूर प्रयोग करते। अगर ऐसा हुआ होता तो घर के बाहर कोई ना कोई सीढ़ी लगा हुआ होता, लेकिन वहां कोई सीढ़ी नहीं था। पूछताछ जारी थी। तभी किसी ने पुलिस को खबर दी कि सलीम को उठा लीजिए, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। जांच इंस्पेक्टर ने 17 अप्रैल को सलीम को पूछताछ के लिए उठा लिया। पहले तो सलीम ने इस हत्याकांड में शामिल होने से बिल्कुल इनकार कर दिया, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ किया गया तो सलीम टूट गया और उसने सारी सच्चाई पुलिस के सामने उगल दी। उसने पुलिस को बता दिया कि कैसे उसने सबको जान से मारने में शबनम की मदद की। उसने पुलिस को सबूत के तौर पर हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी के बारे में भी बताया, जिसे पुलिस ने बाद में बरामद कर लिया। अब फिर से पुलिस ने शबनम को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस ने जैसे ही हत्या में शामिल होने से संबंधित सवाल किया तो उसने पहले हत्या में शामिल होने से इनकार कर दिया और पुलिस को ही खरी खोटी सुनाने लगी कि मैं भला कैसे अपने माता पिता भाई को मार सकती हूँ। मैं क्या, दुनिया में कोई भी इंसान अपने ही परिवार के इतने लोगों को कैसे मार सकता है? तभी वहीं बगल में बैठा सलीम अचानक से बोला, शबनम नाटक करना बंद कर दो। मैंने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया है कि हमने क्या क्या किया है। फालतू में तुम पुलिस को उल्लू बना रही हो। इन्हें सब पता है हमारे बारे में। बेचारी शबनम टूट गई और वहीं फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस पहले से ही शबनम का कॉल डिटेल्स निकलवा ली थी, जिसमें पता चला था कि हत्या के महज 10 मिनट पहले और बाद में शबनम ने सलीम को करीब 55 बार कॉल की थी। इस कारण पुलिस को पहले से ही दोनों पर शक था। शक क्या, दोनों पर पूरा यकीन था कि आरोपी यही दोनों हैं। लेकिन पुलिस को दोनों को कबूलवाना भी था, इसलिए दोनों से गहन पूछताछ की गई। ये पूरा केस अब पानी की तरह साफ हो चुका था। अमरोहा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 अगस्त 2010 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सलीम और शबनम को फांसी की सजा सुनाई। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इससे ज्यादा जघन्य कत्लेआम हो ही नहीं सकता। पुलिस ने भी जिस तरह से इस केस को सुलझाया, इस तरह की पुलिस जांच मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलकर यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। वहां भी फांसी की सजा को बरकरार रखा गया, लेकिन सलीम और शबनम को माफी की उम्मीद थी, इसलिए दोनों सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन वहां भी फांसी की सजा बरकरार रही। शबनम और सलीम ने अपने सारे कानूनी दांव आजमा लिए, लेकिन कहीं से भी माफी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दया याचिका भेजी, जिसे उसने भी इसे अस्वीकार कर दिया। फिर कुछ समय बाद शबनम के वकील ने यूपी के तत्कालीन गवर्नर आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि आज तक भारतीय इतिहास में किसी महिला को फांसी नहीं हुई है। अगर शबनम को होगी तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होगी, अतः शबनम की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। गवर्नर ने इस मामले को यूपी सरकार को ट्रांसफर कर दिया, जहां से अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। फिलहाल सलीम प्रयागराज जिले की नैनी जेल में और शबनम रामपुर की जेल में बंद है। अप्रैल 2008 में जब यह घटना घटी थी, उस वक्त शबनम 2 माह की गर्भवती थी। उसने जेल में ही एक बेटे को पैदा किया। पैदा होने के बाद उसका बेटा करीब 6 साल तक जेल में ही रहा। उसके बाद सैफी नाम के एक पत्रकार और उसकी पत्नी ने उसे गोद ले लिया। ये वही सैफी है जिनके पास पढ़ाई का पैसा नहीं होता था। तब शबनम पढ़ने के लिए कभी कभार उसे पैसे दे देती थी। शबनम का बेटा ताज अब करीब 15 साल का हो गया है। सैफी कहते हैं कि वो आज तक ताज को उसकी माँ के गांव लेकर नहीं गए। बाहुनखेड़ी गांव तो दूर, अमरोहा तक भी उसे लेकर नहीं गए। बाहुनखेड़ी गांव अब बदल चुका है। लोग शबनम और सलीम को याद नहीं रखना चाहते हैं। यही कारण है कि पिछले 20 साल से न सिर्फ बाहुनखेड़ी गांव बल्कि आसपास के गांव में भी पैदा होने वाली किसी भी लड़की का नाम शबनम नहीं रखा गया है।
दोस्तों सच्ची घटना से प्रेरित इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।